किया। लेकिन जब दूसरी बार 2 दिन के अंदर आप बिना दूसरे पक्ष की बात सुने आप इजाजत दे देते हैं जज साहब कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होती है, चलो जांच के साथ अधिकारी होते, पूरा प्रोटेक्शन होता, सीआरपीएफ होता, अतिरिक्त बल होता, पुलिस कस्टडी में वो वकील साहब और जो जांच टीम थी वो जाती। लेकिन सर आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरे देश ने देखा, उस जांच कमेटी के साथ जो नारेबाजी कर रहे थे, माहौल को उग्र कर रहे थे, वो लोग कौन थे? उन्हें चिन्हित किया, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ? नहीं हुआ ना। और उन्होंने माहौल को उग्र किया, उधर से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो गई, वहां पर हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि प्रशासन की कोई प्लानिंग नहीं थी, प्रशासन की कोई मुस्तैदी नहीं थी। तो ये प्रशासन की चूक है और इसकी जिम्मेदार माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो ये सरकार और प्रशासन की नाकामी है। इस प्रकरण में जितने भी लोग शामिल हैं, जिनसे चूक हुई है, उन सबको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ वहां पर जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका मुकदमा प्रशासन पे चलना चाहिए। इस संबल में जो घटना हुई है वो संविधान के खिलाफ कार्य हुआ है और प्रशासन की और सरकार की पूरी तरीके से चूक और विफलता है। देखिए, जब एक 1991 में एक प्लेस वर्शिप एक्ट बना था, उसमें ये साफ साफ है कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा और वो जिसके नियंत्रण में है वो उसी के नियंत्रण में रहेगा। उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करना या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना, ये कानून का और संविधान का उल्लंघन है। तो जिस तरीके से एक याचिका पड़ती है संबल न्यायालय में कि इस मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है जो लगभग 400 या 350 साल पुरानी मस्जिद है, तो संबल न्यायालय में जब ये याचिका जाती है, जो मंदिर पक्ष के जो वकील थे जैन साहब, उन्होंने वो याचिका डाली और 2 दिन पहले एक जांच होती है, शांतिपूर्ण तरीके से होती है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर रात में एक ऑर्डर चिपकता है और सुबह जांच के आदेश दे दिए जाते हैं दूसरे पक्ष की बिना कोई बात सुने। और जो ये जैन साहब हैं और उनके पिताजी हैं, ये सैकड़ों मस्जिदों के खिलाफ याचिका डाल चुके हैं। तो जिस तरीके से याचिका डाली गई और फिर जब जांच के आदेश दिए गए, तो इनके साथ जब जांच अधिकारियों के साथ, ये बताइए वो भीड़ कौन थी जो वहां पर माहौल को उग्र कर रही थी, जो एक नारेबाजी कर रही थी, जो दूसरे धर्म को उकसा रही थी? तो वहां पूरी तरीके से प्रशासन की चूक रही है। और जिस तरीके से प्रशासन की चूक रही, जब इतना एक संगीन मामला था जहां 2 धर्मों की आस्था का सवाल था, वहां मंदिर और मस्जिद की बात थी, क्योंकि इससे पहले भी हम एक बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का जो विवाद था, उसमें कई सारे दंगे हुए, कई सारे लोगों की हत्या हुई, कई सारे लोगों की जान गई, जान माल का नुकसान हुआ, बहुत से लोग जेलों में गए, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तो उसी तरीके का ये मामला था, मस्जिद के नीचे मंदिर की बात हो रही थी। तो प्रशासन को ये करना चाहिए था कि 1 किलोमीटर का पूरा दायरा उनको सील कर देना चाहिए था, वहां धारा 144 लगा देनी चाहिए थी। और जो अतिरिक्त फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स होती, सीआरपीएफ होती और अतिरिक्त थानों की पुलिस और आसपास के जनपद से पुलिस की मदद ली जाती और पूरे एरिया को सीज कर दिया जाता। जो असामाजिक तत्वों ने वहां पर नारेबाजी की और पत्थरबाजी की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हर समाज गलत है, हर समाज में चंद लोग गलत हैं। तो चंद लोगों ने नारेबाजी की और चंद लोगों ने पत्थरबाजी की, उसका रिजल्ट ये निकला कि वहां पर एक धार्मिक दंगा हो जाता है मंदिर मस्जिद के नाम पर। एक धार्मिक दंगे को बड़ा रूप दे दिया जाता है जिसमें गोली चल जाती है और 5 लोगों की हत्या हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। बाबर के समय कहा गया कि बाबर ने कई सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, तो हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आस्था को जो कहीं ना कहीं इस्लाम ठेस पहुंचाई थी, अब हम वो मंदिर है वापस लेना चाहते हैं। देखिए, हर धर्म का सम्मान करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है और कोई भी धर्म किसी धर्म का अपमान करना या किसी धर्म से नफरत करने का संदेश नहीं देता। देखिए, इतने साल पुरानी बात है, ना आप थे ना मैं था और ना ये पीढ़ी थी, 400 350 साल पुरानी बात है। अगर वहाँ मंदिर था और अगर बाबर ने मस्जिद तोड़कर बनाई थी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, इसी बात का तो सर्वेक्षण करने नहीं, सर्वे करने गए थे, पहली बार सर्वे हुआ, मस्जिद कमेटी ने और वहाँ के लोगों ने सहयोग किया। लेकिन जब दूसरी बार 2 दिन के अंदर आप बिना दूसरे पक्ष की बात सुने आप इजाजत दे देते हैं जज साहब कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होती है, चलो जांच के साथ अधिकारी होते, पूरा प्रोटेक्शन होता, सीआरपीएफ होता, अतिरिक्त बल होता, पुलिस कस्टडी में वो वकील साहब और जो जांच टीम थी वो जाती। लेकिन सर आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरे देश ने देखा, उस जांच कमेटी के साथ जो नारेबाजी कर रहे थे, माहौल को उग्र कर रहे थे, वो लोग कौन थे? तो उन्हें चिन्हित किया, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ? नहीं हुआ ना। और उन्होंने माहौल को उग्र किया, उधर से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो गई, वहां पर हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि प्रशासन की कोई प्लानिंग नहीं थी, प्रशासन की कोई मुस्तैदी नहीं थी। तो ये प्रशासन की चूक है और इसकी जिम्मेदार माननीय
माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो ये सरकार और प्रशासन की नाकामी है। इस प्रकरण में जितने भी लोग शामिल हैं, जिनसे चूक हुई है, उन सबको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ वहां पर जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका मुकदमा प्रशासन पे चलना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हो, ये जो सर्वेक्षण जो हुआ है वो सर्वे उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये घटना इस तरीके का माहौल करना ये मुख्य उद्देश्य था क्या? देखिए सर, इस देश में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। हर मामले में तारीख पे तारीख दे दी जाती है। आपने एक एक्टिविस्ट है उमर खालिद के बारे में सुना होगा। उनको दिल्ली दंगे का आरोपी बना दिया और उन पे एनएसए और यूपीए लगाकर उनको जेल में डाल दिया। लगभग उन्हें 1550 दिन हो गए। देखिए एनएसए में और यूपीए में क्या प्रावधान है, आप शक के आधार पर 3 महीने तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रख सकते हो। अगर और मामला संगीन है, उसकी जांच नहीं होती, तो आप 12 महीने तक रख सकते हो, लेकिन उसके बाद उसका ट्रायल होता है। उमर खालिद का अभी तक एक भी ट्रायल नहीं हुआ। उमर खालिद का जो न्यायालय में एक दिन भी उस पर हेयरिंग नहीं होती, एक भी उसकी तारीख पर सुनवाई नहीं होती। तमाम लाखों मुद्दे जो देश के तमाम बड़े बड़े घोटालों के हैं उन पर सुनवाई टल जाती है, लेकिन जहां 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था और एक संगीन मामला था और मंदिर और मस्जिद का विषय था, उसमें आप तत्काल 2 दिन पहले भी जांच के आदेश देते हो, उसके बाद भी आदेश देते हो। अरे भाई, इतनी कहना चाह रहे हो हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार जब सब तरीके से फेल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो लड़ रही है वो हिंदू मुसलमान पर लड़ रही है। सर, मैं आपसे एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये बताइए, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव मूलभूत मुद्दों पर लड़ा है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, बेरोजगारी, इनका नाम कभी आपने चुनाव में देखा? चुनाव में भाजपा क्या करती है कि आपसे आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी 2 भैंसें हैं तो एक भैंस छीन ली जाएगी, आपके घरों में डकैती डाल ली जाएगी, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, तमाम तरह के मुद्दे जिनका जनहित का, जनता के लिए कोई फायदा नहीं है, उन सब मुद्दों को उठाकर बटोगे कटोगे 15 मिनट 15 सेकंड ऐसे नारे देश में लगते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ शिक्षा के लिए चुनाव होना चाहिए, रोजगार के लिए चुनाव होना चाहिए, बिजली के लिए चुनाव होना चाहिए, किसानों के लिए चुनाव होना चाहिए, यहाँ चुनाव होता है सिर्फ धर्म के नाम पर। देखिए, धर्म और राजनीति ये 2 अलग विषय हैं। धर्म का विषय अलग है, राजनीति का विषय अलग है। धर्म का और राजनीति का कोई तालमेल नहीं है। धर्म की रक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है और धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति हर धर्म को, हर मजहब को हमारा संविधान देता है। धर्म को मानना, प्रचार करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो लोग भड़क क्यों गए इतना? उन्हें अगर पता था कि ये लोग टीम सर्वे करने आ रही है, कुछ लोगों ने अगर नारेबाजी भी की, तो इतनी क्या कंडीशन बिगड़ गई कि लोग पत्थर फेंकने लगे? आज जो पुलिस ने कुछ वीडियो वायरल जारी हुए हैं और जिसमें कुछ महिलाएं भी पत्थर फेंक रही हैं, कई लोगों की फोटो जारी हुई हैं। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए, जब कोई एक संगीन मामला होता है तो प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी। उनको ये पता था कि ये 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ असामाजिक तत्व कुछ हल्ला कर सकते हैं, या स्थिति खराब हो सकती है, या संभल जल सकता है, या प्रदेश जल सकता है, या कानून व्यवस्था पर, सरकार पर सवाल उठ सकते हैं। तो जब रात में नोटिस चिपकाया था, रात में नोटिस नहीं चिपकाते, उसको 4 दिन बाद की तारीख देते। 2 दिन पहले वहाँ 1 किलोमीटर का पूरा दायरा सील कर देना चाहिए था, वहाँ पर धारा 144 लगा देनी चाहिए थी, अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा देनी चाहिए थी, और बढ़िया शांत तरीके से जो जांच कमेटी थी वो जाती, उसकी जांच करती, मीडिया जाती, जो भी वहां पर साक्ष्य होता उसके आधार पर बाद में कार्यवाही होती। लेकिन माहौल खराब करना था, देश को, प्रदेश को दंगों की आड़ में जलाना था, संभल को बर्बाद करना था। तो इसमें प्रशासन की और सरकार की जो चूक हुई है, और जिस तरीके से जो जिला न्यायालय संभल ने जो आर्टिकल जो पुलिस वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसका जो उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ काम हुआ है। हम मांग करते हैं जिन जज साहब ने फैसला दिया है उनसे पूछताछ की जाए, आखिर आपने इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों दिया? जो ये 5 हत्याएं हुई है, इसके दोषी आप भी हो, इसके दोषी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इसके दोषी वो लोग भी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए हैं। देखिए, हम गलत का समर्थन नहीं करते, हम देश हित की बात करते हैं, हम देशभक्त हैं, हम फर्जी देशभक्त नहीं हैं। हम सही की बात करेंगे, चाहे हत्या गोपाल मिश्रा की हो। मैंने गोपाल मिश्रा की माँ के आंखों में आंसू देखे, और मैंने नईम की माँ को आंखों में भी आंसू देखे। देखिए, आप इंसान को धर्म और जाति में बांट सकते हो, इंसान का आपने धर्म और जातियों में बांट दिया, इंसान को आपने नफरत के आधार पर बांट दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माँ का क्या धर्म है, माँ की क्या जाति है? क्या माँ को बांटोगे?
एक माँ के कलेजे से पूछिए जो अपने बेटे को, जो सौरभ शुक्ला पत्रकार है, उनके वीडियो के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखी है, एक माँ पागलों की तरह जा रही है और कह रही है मेरा लाल मुझे ला कर दे दो। वो बार बार भाग रही है, कह रही है मेरा लाल मुझे ला कर दे दो। मेरा लाल तो सामान लेने गया था, घर से तो अच्छा निकला था, बुलेट पर गया था, और वापसी में जब देखा तो मेरे लाल की अर्थी आती है, मेरे लाल की जनाजा आता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये प्रायोजित था, पहले से प्रायोजित था। देखिए सर, जब कोई प्लानिंग ही नहीं थी सरकार की और प्रशासन की, इतना संगीन मामला था और इसमें चूक होने का मतलब प्लानिंग है। सरकार की और प्रशासन की मिली भगत थी, दंगा कराना एक तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ दंगा हुआ है। एक बार बताइए, अभी दिल्ली के अंदर जो किसान आ रहे थे, कूच कर रहे थे हरियाणा के, उनको पुलिस ने 1 इंच आगे बढ़ने दिया। अगर प्रशासन अपनी पे आ जाए तो जनता को क्या 1 इंच भी आगे बढ़ने देगा? ये बराबर में आप मेट्रो में चले जाइए, क्या मेट्रो में आप कोई हथियार लेकर चले जाएंगे? तो ये एक तरीके से पूरी प्लानिंग है और सरकार की विफलता है, और प्रशासन ने जो चूक की है, हम मांग करते हैं उच्च न्यायालय से इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया जाए, और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या राजनेता हो। उन 5 लोगों की जो हत्या हुई है और जो लोग घायल हुए हैं और जो हमारे सिपाही पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, उन सबकी न्याय मिलना चाहिए। हम यही मांग करते हैं कि ये देश न्यायपालिका से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, ये देश गोली से और गाली से और तानाशाही से नहीं चलेगा। देखिए, एक तरफ योगी जी और भाजपा के लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कठोर सरकार है, एक मजबूत सरकार है, उत्तर प्रदेश से गुंडे और दंगाई प्रदेश छोड़कर चले गए। सर, ये 10वें दिन 15वें दिन एक मुद्दा आ जाता है तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बहराइच उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? बरेली उत्तर प्रदेश में नहीं है? संभल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जिस तरीके से सरकार की विफलता है और नाकामी है, जो अभी उपचुनाव में धांधली हुई थी, उस विषय को दबाने के लिए ये सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ है। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए।